तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। रात के बज रहे हैं 2:43। समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं ना। तो हाँ भैया, आज है मतलब अभी भोर के 2:43 हो रहे हैं और हम हैं रेडी, एकदम प्रॉपर तैयार और निकलने वाले हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। मतलब अभी हम लोग जाके लाइन में लगेंगे कामाख्या माँ का दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद शायद पर्ची कटेगा, फिर उसके बाद मंदिर खुलेगा, फिर लाइन लगेगा, तब फिर उसके बाद हम लोग का नंबर आएगा। स्टे ट्यून, बने रखिए। अभी देखिए क्या क्या मतलब अभी हम लोग को करना पड़ता है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, सब बताएंगे हम आपको। तो क्या हुआ कि हम लोग जब यहाँ पे आए तो यहाँ हम लोग को आके पता चला कि हम लोग को पहले मॉर्निंग में या तो आपके पास वीवीआईपी टिकट होना चाहिए या तो फिर नॉर्मल टिकट होना चाहिए। तो नॉर्मल टिकट 2000 निकलते हैं और वीआईपी टिकट जो मतलब कि पहले निकल चुके होते हैं। तो हम लोग के पास वीआईपी टिकट तो है नहीं, तो जनरल के लिए मुझे आज लाइन में लगना पड़ेगा 3 बजे। तो कोई बात नहीं, माँ के दरबार में आए हो तो अपनी श्रद्धा अनुसार दर्शन करिए, और चाहे जैसे हो दर्शन करना ही करना है हमको, और करेंगे, वेट करेंगे, कोई बात नहीं। तो अभी क्या है, मामा गए हैं तैयार होने के लिए, हम तैयार होके आ गए और नींद पूरा भरा पड़ा है। दिमाग में समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, कैसे हो रहा है। कुछ चीज़ें इधर से निकल रही हैं, कुछ चीज़ें इधर से निकल रही हैं, बस निकल रही हैं और कुछ नहीं है। तो हम नहा वहा के एकदम रेडी, मामा गए तैयार वैयार होके आते हैं। उस समय भी देखना पड़ेगा कौन कौन अभी तैयार हुआ है, क्योंकि 3 बजे तक हम लोग को यहाँ से निकलना है और मंदिर के प्रांगण में पहुँच जाना है। क्योंकि 3 बजे टिकट, 3 बजे के बाद शायद 4 बजे के आसपास टिकट मिलेगा, तो 5 बजे से मंदिर खुलेगा, तो हमें मंदिर की भी लाइन में लगना है। तो शायद हो सकता है कि 2 या 3 या फिर 11-12 या 1 या 2-3 कितना भी बच सकता है, अभी कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो आइए से चलते हैं, मेरे मामा का उनका वेट करते हैं, फिर निकलते हैं दर्शन के लिए। चलिए चला जाए, यही बस। हाँ सूख जाएगा सब। मेरा ये चार्जर, एवरीथिंग इज पैक एंड डन। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ऐसे फैला दो, ये भी सूख जाए, ऐसे कर दो बंद। हाँ तो डन, रेडी हो गया। हम पहले स्लीपर ही निकाल देते हैं, फिर क्या करेंगे हम स्लीपर पहन के, कोई फायदा नहीं। यहाँ का लॉक हम बड़ा यूनिक होता है, ये देखिए, इसी में लॉक, इसी में सब एक डन। चलते हैं, ये रहा लॉबी अपना, पापा का रूम ये है, अपनी बारी है, चलिए चलते हैं। किसका है, किसका होटल है? ये एरिया ना, ये होटल है विधायक के पूरा एकदम सुनसान, देखिए पूरा इलाका सुनसान है। बस दर्शन अच्छे से हो जाए माता रानी का। ले नहीं, हम उतार दिया, क्या करेंगे, उतारना है ये, बस मंदिर यहीं पे है, इसे चल के इधर नीचे। नहीं, ये स्टैंड है, बाइक कार स्टैंड है, इसी के पीछे में मंदिर है। पहन लिया आप लोग तो फिर हम कहा घूमेंगे। हाँ इसे वो लंबा पड़ेगा।
कूपन लेना होगा तब ना नहीं, चप्पल रख के कूपन लेके उधर कूपन लेके सीधा मंदिर चल जाएगा। देखिए सब आदमी चप्पल रखा है, इधर रख दीजिए, आपका जो मर्जी धूप अगरबत्ती जो लेगा लेगा, खड़ा नहीं रहेगा। कोई ना, मंदिर के पास भी उतनी है ये जे मंदिर के पास तक आप लोग पहन के जा सकते हैं। ये सिद्धेश्वर मंदिर है। लाइन ज़्यादा लंबा लगा है क्या? आज तो लाइन नहीं है इधर, इस टाइम में 1000 लोग होता है, ये आज 100 आदमी है। तो यही टिकट वाली है ना लाइन? ये आपको दर्शन हो जाएगा 7 बजे वाली, 7:30 बजे दर्शन। बस बस माता रानी होता चाहिए। कूपन देगा 4 बजे कूपन देगा। 4 बजे तक हम जागना होगा, सफल हो जाएगा। लोकल दुकानदार जो है उनका कहना है कि ये लाइन आज कुछ भी नहीं है, कम से कम हज़ारों लोगों की लाइन लगी रहती है और साइड में जो ये टीना वाला है इसी में हम लोगों को टिकट मिलता है। ये लाइन वाइज लाइन सब कुछ जाता है, टिकट कलेक्ट करता है और ये काउंटर आपका 4 बजे भोर में खुलता है। तो एक बार आप 3 बजे लाइन में लगते हैं, 2:30 बजे लाइन में लगते हैं, तब इस जगह पे आ जाते हैं आप आसानी से। और यहाँ पे सबसे अच्छा व्यवस्था ये है ना कि लाइन में अगर आप ज़्यादा देर तक हैं तो बैठने की भी व्यवस्था है कि आप यहाँ पे आके बैठ भी सकते हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा ना हो, जितने लोग हैं आराम से बैठ के लाइन में लग के आराम से दर्शन किया जा सके। ऐसी सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पे की गई हैं। पीछे से लास्ट स्टेज यही यहाँ पे है, सामने कंप्यूटर कैमरा है लगा, जहाँ पे आपको इसी तरह लाइन में लग के आना होगा और इस कैमरे के सामने आपको खड़ा होकर ऐसे फोटो क्लिक करके ये टिकट आपको मिलेगा। जो लेके जाएंगे तो आपका ये बारकोड स्कैन करके आपको मंदिर परिसर में अंदर जाने दिया जाएगा। अरे भैया पहला चाहिए, दूसरा होता रखी रही। लेके आइए। टिकट तो मिल गया, अब चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। प्रॉपर सीढ़ी चढ़ने लगे हैं, तो अब यहाँ से भी लाइन लगाना पड़ेगा हम लोग को। और ये सामने आपको दिखा दें, सामने जो द्वार है यहाँ से हम लोग का लग जाएगा लाइन और हम लोग पहुँच जाएंगे मंदिर के द्वार में। अभी यहाँ पे भी वेट करना है, क्या करना है कोई पता नहीं है, बट चलिए चलते हैं, जो भी होगा अच्छा होगा। हाँ सही है, हमारा होलसेल है ना यहाँ पे। बता भी देनी है। मगरो है यहाँ। हॉल नंबर 1 अभी भीड़ नहीं है, वरना पूरा एकदम लाइन लगा रहता। अब इससे क्या है, डायरेक्ट इसी में से निकल जाना है। फिर वही घुमाओ शुरू होते हैं। हाँ आराम से बेटा। ये मंदिर के पास में है। और ये हमारा दर्शन करके हम बाहर निकले हैं अभी, मतलब बता रहे हैं हम आपको ना, इतना दिव्य दर्शन हुआ है, इतना दिव्य दर्शन हुआ है। ये शिखर है जो मेन मंदिर मतलब है ना, ये वाला है। आधा घंटा लग गया दर्शन करने में, मतलब आधा घंटा नेट लगा है दर्शन करने में। मंदिर 7 बजे नेट खुलती है, फिर उसके बाद आधा घंटा लग जाता है और इतना बेहतरीन दर्शन हुआ है भाई साहब, क्या बताएं हम। अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, इतनी मतलब इतना अच्छा लगता है आपको, हम बता दें आपको। ये है पूरा मंदिर,
और ये स्वर्ग जैसा एकदम लग रहा है इस समय। हमारा दर्शन अच्छा खासा दर्शन हुआ है, एकदम बेहतरीन। मतलब उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा दर्शन होगा। तो अब हम लोग बस ये परिक्रमा पूरा करके निकलेंगे होटल के लिए। फिर यहाँ से देखिए प्लान क्या होता है फैमिली का, मतलब पापा क्या प्लान करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। ये भी है पीछे निकलने के वार शायद भी। ये है बलीघर, बलीघर है, यहाँ बलि दिया जाता है, तो बट दिखाएंगे नहीं, चलो जाने दो। हाँ तो भैया ये है नज़ारा अपने होटल से। रात में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी को आप लोग देख लीजिए। ये एक पहाड़ ये है, ठीक है, ये एक पहाड़ है जिस पे मंदिर है, और दूसरा ये सामने वाला पहाड़, बीच में ये फ्लाईओवर है जो गुवाहाटी सिटी को पूरा कनेक्ट किया हुआ है। तो भैया हम आ गए हैं दर्शन करके अपने होटल पे। अब फिर अभी क्या है कि अभी फिर निकलना है, थोड़ा सा आए हैं, हाथ मुँह धुला जाए, चाय वाय पी के फिर निकलना है। चाय वाय पी के फिर निकलना है हम लोगों को एक जगह और दर्शन करना है। कहीं पे है, कहा जाता है कि यहाँ से दर्शन करने के बाद वहाँ पे दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान दिल में है और करेंगे दर्शन। तो अपना ये भी प्लान हो रहा है कि शायद हम लोग यहाँ से आज नीचे चले जाएंगे, क्योंकि ये पहाड़ पे है ना सिटी। तो यहाँ से हम, ये सामने भले ही दिख रही हो आपको सामने ज़रूर दिख रही होगी, लेकिन वो कम से कम 4 किलोमीटर है, पूरा राउंड लेके जाना पड़ता है। और नीचे मतलब यहाँ पे नहीं, कम से कम उधर बहुत आगे थोड़ा सा, मतलब सिटी उटी क्रॉस करके 2-3 होटल हम लोग देखे थे आते वक्त, तो उस होटल में रुकेंगे दर्शन करने के बाद। तो अभी क्या प्लान, बस वही प्लान है कि अभी वो एग्जीक्यूट करना है, पैकिंग वैकिंग करके नाश्ता वास्ता करके निकलना है, दर्शन करके थोड़ा सा, मतलब अगर हो सकता है 3-4 बजे तक अगर हम लोग फ्री हो गए तो होटल में आराम करेंगे। आज फुल टू आराम, फिर कल देखेंगे क्या प्लान है। कल का प्लान मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है सिल्लीगुड़ी का हो, या फिर कहीं का भी हो सकता है। पापा का मूड है, भूटान भी जाने का उनका प्लान है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा नज़दीक है, 300 किलोमीटर है। तो उनका ये कहना है कि जब हम लोग आए ही हैं तो यहाँ से भूटान होते हुए भी चलें। मजाक है या क्या है? तो ये है नज़ारा। अभी देख रहे होंगे सूर्य भगवान यहाँ से निकल भी रहे हैं, बट पूरा बादल छाया हुआ। पहाड़ों का ना यही एक खासियत लगता है, यही खासियत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना बेहतरीन होता है ना, और सुबह इतना अच्छा दर्शन हुआ है, सुबह की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, बहुत अच्छा। मतलब बस भगवान ऐसे ही सबको दर्शन दे। और दर्शन का बता दें हम आपको, इतना अच्छा दर्शन हुआ है। मान रहे हैं 4-5 घंटे लगे हैं, बट वो प्रोसेस में लगे। प्रोसेस है, हर एक मंदिर का हर एक नियम है, और उसका पालन करना चाहिए, हर एक इंसान को करना चाहिए और ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है ना, लोग VIP टिकट ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा उनका ध्यान ना VIP के पास होता है कि 500 का टिकट है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ले लेते हैं, जल्दी दर्शन हो जाएगा। रॉन्ग के साथ उल्टा हुआ। मैंने यहाँ का प्लान ये है कि यहाँ पे अगर आप VIP दर्शन करना है, आपको VIP दर्शन अगर आपको करना है तो वो आपको 8 बजे मिलेगा, ठीक। और सेकंड थिंग ये है कि हम लोग को भले ही थोड़ा मेहनत करना पड़ा है, 3 बजे उठ के लाइन में लगे हैं, टिकट अच्छे से मिल गया, पूरा प्रोसेस हम आपको लगा दिए होंगे। और वो सारे प्रोसेस पूरा करने के बाद हम लोग मंदिर के लाइन में लग गए, और हम लोग को 7 बजे तक दर्शन मतलब मिल गया। और पूरा प्रोसेस करते करते 7:30 बजे तक हम लोग दर्शन कर लिए। बट आपको बता दें, हम जो VIP दर्शन वाले होते हैं उनको दर्शन मिलेगा 8 बजे के बाद। ये पूरा नियम है, तो ये सब पे ध्यान दीजिएगा। ये सब शायद कोई ही बताया भी होगा कि नहीं, क्योंकि मैं पूरा वीडियो देखा हूँ यहाँ पे आने से पहले, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था, ऐसा कोई प्रोसेस लोग दिखाए ही नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस करना है। उनको बस टिकट मिल गया है, वो किसी तरह इजीली प्रोवाइड कराना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो ये सब प्रोसेस था।
तो थोड़ा सा माँ के लिए अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो माँ के लिए थोड़ा कष्ट तो सह सकते हो ना, तो थोड़ा सा कष्ट सहो और दर्शन बहुत अच्छा हो। अंदर गर्भगृह में जाने के बाद भाई साहब इतना अलग सी शक्ति सा महसूस होता है, इतना बेहतरीन पूरा। मतलब पहले तो हम एंट्री लिए हैं तो एक मूर्ति है, ठीक है, माता रानी की मूर्ति है, बट हम जहाँ तक सुने हैं कि यहाँ पे मतलब मूर्ति की पूजा नहीं होती है जो मेन है। तो मैं वो मेरे दिमाग में चल रहा था जब मैं मूर्ति के मतलब कि इधर से मतलब आगे से घूम के फिर पीछे जाना पड़ता है, थोड़ा सा खाई में वो मेन दर्शन जो हम लोग करते हैं। भाई साहब पूरा घंघोर अंधेरा है, वहाँ पे एक दिया है जो वो जलता है और वहाँ पे जल निकलता है और इतना अच्छा लगता है आपको ना, इतना ऊर्जा महसूस होता है वहाँ पे जाने के बाद, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आइए आप लोग, मतलब आप लोग को भी मतलब भगवान अपने यहाँ बुलाए, आप लोग भी आइए दर्शन करिए, का आशीर्वाद सबको मिले, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अभी क्या है कि नाश्ता करना है मुझे और चाय वाय पीना है, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे दर्शन करने के लिए, जैसा बताया ही है। तो चलिए चलते हैं। सब लोग रेडी हो रहे हैं और हम ही लेट हो जाएंगे तो पापा हमेशा कहेंगे कि ये हमेशा पीछे पीछे रह रहा है, क्योंकि सुबह भी थोड़ा सा, कल भी थोड़ा सा लेट थे, जैसा दिखे ही थे। तो वही से चलते हैं, और क्योंकि हम लोग को जाना भी है ना, यहाँ पे रुकना भी नहीं है ना, तब क्योंकि चढ़ाने ना अभी बैठे हैं तो जोर लगेगा इस पर। नाम ओम कौन लिख दिया है? रुक जाइए पा, इधर से जाना होगा। भाई साहब इतनी मशक्कत के बाद हमें इस पर आना पड़ा है ना, क्या बताएं हम। पता है मेरी गाड़ी देखे ये दीवार से कितनी सट के लगी, गेट खुल ही नहीं सकता। भैया आ गए यहाँ। कहाँ पे है मंदिर? ले ला। ओहो, तो हम लोग आ गए हैं। एक शिव मंदिर है जो कि बोला जा रहा है कि टापू पे है, वही जो हम आपको बता रहे थे, तो वहाँ आ गए हैं। अब यहाँ से देखिए क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाना है मंदिर में, अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ कैसे किस तरीके से जाना है। गाड़ी पीछे हो गई, अब इससे पीछे तो हम ले नहीं सकते, खाई में चल गई। हाँ बताओ देते हुए, हाँ एकदम। अरे पुल ही पुल बन रहा है पूरा एकदम। तो यही है रास्ता जहाँ से मतलब कार यहाँ खड़ा करके, कितनी सुंदर लग रही है इस वक्त। हवा बेहतरीन चल रहा है और वहाँ पे सारे लोग निगोशिएशन कर रहे हैं कहाँ तो कहीं तो जाना है, कहाँ जाना है अब चल के पता करना होगा, बट ठीक है चलो। मैं ना ये लोगों का प्लान मुझे समझ नहीं आता है, बस इसलिए इरिटेट हो जाते हैं। ये लोगों का कुछ समझ नहीं, अभी कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। पूरा नाव का कितना? 30,000 का। कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 4,000 रुपये। बहुत ऐसे 200 रुपये ले जाना जब उतना आदमी आ जाएंगे तब। 4,000 रुपये में अगर किसी बनारस में दिया जाए तो दिन भर घुमा दे नाव वाला। अब मंदिर भी देखा कहाँ है। अरे बाप रे, ऊपर वहाँ बढ़िए 10 मिनट लगेगा। 1 किलोमीटर का तो नावा है, ये छोटा नाव है ही नहीं। नदी में
टापू को जाना है। ले लेगा कुछ ज़्यादा नहीं ले पाएगा। तो ये है शंकर भगवान का मंदिर। एक टापू है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। और वहाँ पे मतलब कहा जाता है कि यहाँ पे आना, अगर आते हैं आप तो आपकी जो दर्शन, आपने जो दर्शन किया वो पूर्ण होता है यहाँ पे आने के बाद। तो यहाँ पे तो लग नहीं रहा है कि भीड़ वीड़ नाम का कोई भी चीज़ होगा, क्योंकि उतनी भीड़, इतनी लाइन वाइन कुछ है भी नहीं। और ये है पहाड़ में चढ़ के टापू है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही टापू है, लेकिन इस पर शंकर भगवान का मंदिर है। सांस फूलने लगा, खड़ी चढ़ाई है ना। यहाँ तक तो मतलब नॉर्मल सीढ़ी था और यहाँ से सीढ़ी बना हुआ है। तो हालत ख़राब हो जा रहा है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है एकदम। क्या भैया, सुबह का नाश्ता भी ना बोलो ना इससे। कोई दिक्कत नहीं है यार। हाँ वही तो, भैया थकते ही नहीं कभी। इनके अंदर एक मोटर फिट है जो बस वो 5 लोग हैं, इस वजह से नहीं तो तैर के आ जाते। लेकिन है सुंदर। तो आप चारों तरफ से देखिए, ये टापू मतलब टापू बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी है ना बहुत सुंदर है। आप देखिए ये जय पूरा ये मंदिर का नज़ारा। और मंदिर में जाने के लिए ये लाइन लगा हुआ है। तो भी चलते हैं, देखें किधर से क्या व्यवस्था है, कैसे है। आइए। हाँ तो भैया एक ये मंदिर है, ये मंदिर है, मेन मंदिर है। बट हम लोग थोड़ा सा क्या काम किए, ये जो आगे वाला मंदिर है ना, ये नया मंदिर है, ठीक है। अभी इसके पहले वाला जो क्लिप था ना वो असली मंदिर है, इसके पीछे। तो हम लोग पीछे से जाके दर्शन करके चले आए हैं। अब चल रहे हैं वापस, कोई काम है नहीं तो। हाँ जय गणेश भगवान जी। चलते हैं, यहाँ पे भी दर्शन हो गया। और ठीक है, यहाँ पे भी मतलब ये है ना कि प्रॉपर वही है सिस्टम कि मतलब आ रहे हो, थोड़ा मंत्र वंत्र रखो, पैसा वैसा रखो। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो दर्शन आराम से हो जाएगा, झूठ मूठ का भीड़ नहीं। हाँ तो मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में हम लोग दर्शन वर्शन करके एकदम रेडी। अब बस वापस जा रहे हैं। अब ये है कि गुवाहाटी में रुकना है कि कहीं और रुकना है, क्या करना है अभी कुछ पता नहीं है। अब उस पर पहुंचने के बाद ही पता चल पाएगा क्या करना है, क्या प्लान है। और ये था मंदिर और ये है नाव की तरफ जाने वाला रास्ता। घाट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक टापू है। और ये आपका बनारस वाले समझ गए होंगे क्योंकि इस समय इसको लेके तोड़ फोड़ ज़्यादा चल रहा है। तो ये लोग कमेंट करें कि क्या था। छोड़ के कैसे लगेगा फिर गाड़ी घुमाएगी। दर्शन करके हम लोग निकल गए, रास्ते में फिर वापस के लिए, वापसी के लिए लोकेशन डाल दिए। अब पता है लोकेशन क्या है, गैस कर सकते हैं, कमेंट करिए। अभी रोक के वीडियो कमेंट करके तो बताइए, बता रहे हो। हम लोग जा रहे हैं भूटान, सॉरी गंगटोक जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गंगटोक के लिए। बट आज नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि क्या है ना कि कल का जागे हुए हैं पूरा रात भर। तो इस वजह से मतलब हम लोग का बस ये है कि आसाम बॉर्डर क्रॉस कर लें, फिर उसके बाद होटल मिलता है, हम लोग वहाँ होटल में स्टे करेंगे। फिर कल हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्लान है। तो देखिए क्या होता है, कैसे होता है। अभी तो चल रहे हैं, देख रहे हैं क्या है कैसे है।
बस थोड़ा सा ये होता है ना पापा के साथ, थोड़ा सा ये है, ये तुरंत झटपट इनका कोई प्लान नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं है। अब जैसे आदमी थोड़ा आज रुक गए होते, कल निकले होते आराम से। जरूरी है भूटान जाए, नहीं जाना? अरे भूटान है, बार बार भूटान का नाम आ जा रहा, तो जरूरी है गंगटोक जाना, बाद में आगे चले जाते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी चलते हैं, कल हम लोग को गंगटोक जाना है, फिर उसके बाद वहाँ कोई फिक्स नहीं है कितने दिन रहेंगे, क्या पता वहाँ जाने के बाद भी यही होगा कि चलो चला जाए। तो चलिए चलते हैं, कुछ खाते वाते हैं, क्योंकि सुबह से चूहे दौड़ रहे हैं, सुबह से। अब बज गया अभी का 10:56 हो गया है। यहाँ पे जैसे लग रहा है कि 12 बज गया है, और कुछ नाश्ता नहीं हुआ सुबह से। चलिए पहले नाश्ता वास्ता कुछ खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद बैक टू गाड़ी एकदम दौड़ा लेते हैं। चलिए आइए। लेकिन आप इतने भारी होने के बाद भी, जब जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, आज इस धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिव जी के पिनाक, अब तो मुझे आप भारी हो गए हैं। एक प्रार्थना है, पुरखों के सिर पर रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते आप पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। हाँ तो भैया हम आ गए हैं इस समय आसाम और बंगाल, सॉरी बिहार के नहीं जाते हैं, आसाम और बंगाल के बॉर्डर पे, एकदम बॉर्डर पे है। मतलब एंट्री लेते ही ये होटल पड़े, ठीक है। तो इस समय बज रहा है शाम को, बज रहे हैं 5:19। बता दें हम आपको, हम लोग का प्लान ये था ना कि थोड़ा आगे तक जाएंगे, आगे थोड़ा होटल एक शो कर रहा था, बट ये थोड़ा अच्छा होटल दिख गया, हाईवे पर ही है। और सच बताएं एकदम हालत ख़राब है। प्रॉब्लम ये है ना कि रात भर का सोए नहीं, कल पूरा दिन ड्राइविंग की है, ठीक है। कल पूरा दिन ड्राइविंग की है, पूरा रात सोए नहीं है। फिर आज मतलब फिर ड्राइविंग की है। खाना मतलब एकदम फालतू बकवास, मतलब आम मतलब किसी के खाने का मतलब वो नहीं करते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ और पंखा बंद करता हूँ। हाँ, तो मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे क्या है ना कि अब क्या है, जैसे मेरे मेरे साथ कुछ लोग हैं, तो उनको नॉनवेज चलो ठीक है मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट वेजिटेरियन को थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हाँ तो वीडियो इसलिए पूरा रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाए, क्या वही चीज़ रिकॉर्ड करें बार बार, तो मतलब उसी रास्ते से जाना उसी रास्ते से आना था, तो रिकॉर्ड नहीं किया। अब आ गए बंगाल में, अब यहाँ से कल की जर्नी स्टार्ट करेंगे, और आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए